इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, महाराज की जय। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। देश नवोदय तीर्थ क्षेत्र में हाँ बोलो पूछो। भोपाल से शालिनी आलोक जैन, इनकी जिज्ञासा है, मेरे इष्ट गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, गुरुदेव आपने कहा था कि वर्तमान में जिनके मंदिर बनाने के भाव हैं पर जो गरीब हैं उनके पास पूर्व जन्म में धन था और उनने उस धन का गलत कार्य में उपयोग किया। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार में लगभग 5 तीर्थों पर सहस्त्रकूट प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त है। हे गुरुदेव, हमारे भाव है कि हम चमलेश्वर पार्श्वनाथ जी में त्रिकाल चौबीसी में 15 कलश से एक मंदिर बनवाने का है। नाम हमने आपको चौबीसी की घोषणा के दूसरे दिन ही दिया था, लेकिन अभी तक नहीं बोला गया है। कृपा जिज्ञासा समाधान। 24 कमेटी से आप पूछो, पहले ही पूरी हो गई। 15 वाले तो पता नहीं कितने लोग हैं, कम से कम 10 लोग हैं, है ना। 15 वालों के 10 नाम आए हुए हैं, लेकिन वो तो पूरी 24 त्रिकाल 24 के नाम पूर्ण हो चुके हैं। हाँ, तो अब तो जैसी शक्ति हो दान अपनी शक्ति प्रमाण से देना, वो तो पूरा हो गया। नंदीश्वरादीप है, लेकिन शक्ति प्रमाण करो जैसी आपकी शक्ति हो। महाराज श्री, इनकी भावना ये है कि हम आपके सानिध्य में ही मंदिर बनवाना चाहते हैं, जहाँ पर आप कहेंगे वहाँ पर देखो, मैं तो कहीं का कहता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक तीर्थ क्षेत्र नहीं है। मेरी तो एक भावना है, जहाँ बैठूं वही महातीर्थ बन जाए। मैं एक तीर्थ बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज एक तीर्थ आप बना, बहुत। मैं नहीं चाहता हूँ एक तीर्थ बने। मैं तो वह चाहता हूँ कि जिन्होंने ये पंक्ति लिखी है, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वो जग तीरथ होए। बस जहाँ जहाँ मैं बैठूं वहाँ वहाँ तीर्थ बन जाए, यही मेरी भावना है। इसलिए संसार में मेरा कोई तीर्थ नहीं है जो मेरा एक पर्टिकुलर तीर्थ हो, जिस तीर्थ के लिए ही मैं ज़्यादा चिंतन करूं, सारी समाज का पैसा इकट्ठा करके उसी तीर्थ को भेजूं, ऐसा मेरा कोई स्थान नहीं। मैं तो सामान्य रूप से जहाँ बैठता हूँ, जहाँ हमारे वीतराग भगवान हैं, वहाँ शुदा सागर मस्तक चरणों में झुका के रखेगा। जहाँ वीतराग धर्म की प्रभावना है वही मेरा तीर्थ है। इसलिए मेरा कोई एक तीर्थ नहीं है और मैं बनाना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे नाम से कोई एक तीर्थ ना जाना जाए। जगत के सारे तीर्थ मेरे लिए श्रद्धेय हैं, आस्था के विषय हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा, जहाँ जाता हूँ वहीं तीर्थ के लिए बिल्कुल पूर्ण तन्मय साधना समर्पित कर देता हूँ। लोगों को ऐसे लगता है कि शायद महाराज अब जिंदगी यहीं निकालेंगे, क्योंकि महाराज इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। इतनी मेहनत, तन मन धन, सब धन तो है ही नहीं, ज्ञान धन, पूरी ताकत लगा देता हूँ पूरा। तो लोग समझते हैं कि शायद महाराज का यही तीर्थ होगा। आपको मालूम है, बिजोलिया 500 दिन तक रहा। जब बिजोलिया में था तो लोग सोचते थे अब तो महाराज बिजोलिया ही रहेंगे शायद। अब बिजोलिया कहाँ है? तो जाएंगे तपोदय तीर्थ कहाँ है? तपोदय नाम का एक बिजोलिया तीर्थ सुना है मैंने, वो कहाँ है?
सामर दूर समरिया नीरी। वर्णी जी ये कहा करते थे कि जहां से व्यक्ति उठ जाता है वो दूर हो जाता है, और जहां को चल देता है वो पास हो जाता है। सामर दूर यानी सामर और समरिया गांव गांव थे, तो सामर की तरफ तो पीठ हो वो तो बहुत दूर हो गया, और जहां जा रहे हैं वो पास, एक एक कदम वो पास आ रहा है, और पीछे का स्थान एक एक कदम दूर जा रहा है। सारा जगत हमारा तीर्थ क्षेत्र है, इसलिए जहां आप बनाना चाहें वहां के लिए मेरा आशीर्वाद है। मेरे गुरु ने सदा एक ही कहा, अपन को कोई, हमारे गुरु जी भी किसी एक तीर्थ क्षेत्र से नहीं बनते, सारे जगत के तीर्थ क्षेत्र। हम लोगों को भी यही दिया, जिस तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचो उसी तीर्थ क्षेत्र को कुछ ऐसी चीज छोड़ के आओ, ऐसा उसका विकास करके आओ कि वहां का कण कण बोले कि कोई साधु आया था। और उस क्षेत्र का ऐसा विकास करो, ऐसा विकास करो, जो आनंद तुम्हें प्राप्त हुआ है पीछे आने वाले को भी वही आनंद आना चाहिए। इसलिए आपकी भावना, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो मैं तो जहां बैठता हूं वहीं के लिए हाँ कहूंगा, उसके बाद जैसा होगा सो देखा जाएगा। सतना से पवन वंदना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री तीर्थंकर पद की प्राप्ति के लिए जिस तरह 16 कारण भावना बहाना पड़ती है, उसी तरह क्या भगवान के माता पिता बनने के लिए भी यही भावना बहाना पड़ती है क्या? भगवान के माता पिता के लिए कोई नियत भावना नहीं है, क्योंकि माता पिता की पोस्ट कोई कर्म प्रकृति से बंधी हुई नहीं है। हाँ, अभी जैसे मैं प्रातःकाल के प्रश्नों में कह रहा हूँ कि माता और पिता का जो दायित्व होता है, उस दायित्व को यदि पूर्णता के साथ बड़े उसके साथ निभाते हैं, आदर्श के साथ संतान के प्रति गुणवान बनाने का भाव आदि करते हैं, तो भावनाओं से मिलता तो नियम से कोई ना कोई भावना तो की है, लेकिन एक नियत भावना नहीं कही गई, जैसे 16 कारण भावना की बात कही। कल एक 16 कारण भावना के संबंध में एक प्रश्न आया था, श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया कि नहीं किया। इसके संबंध में दो मत, हरिवंश पुराण में, महापुराण आदि में ऐसा लिखा है कि उन्होंने 16 कारण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया है। आगे 24 में वह 16वें नंबर के तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन यह अभी तक प्रमाण नहीं मिला कि उन्होंने कब तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया और वो समय कौन सा था। नेमिनाथ भगवान के समोषण में किस समय बंद किया, यह उल्लेख अभी विचारणीय है, लेकिन सभी इसमें एक मत नहीं है। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है और आगे वो तीर्थंकर होंगे। मांगरोल 12 से अजित जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वैराग्य की प्रबल भावना सुख में होती है या दुख में, और क्यों? क्या तीर्थंकर भी घर से दुखी हो गए थे अथवा दीक्षा ग्रहण की, या अपार सुख को छोड़कर उन्हें वैराग्य कैसे हुआ होगा? क्योंकि आगम में पढ़ने में आता है कि उल्का पिंड के टूटने से, आयु 6 से, सफेद बाल देखने से, पशुवध से दीक्षा वैराग्य का भाव होता है। पर महाराज श्री, ये तो सभी नियोगी क्रियाएं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। 2 प्रकार का वैराग्य होता है। एक वैराग्य व्यक्ति दुखों से ठोकर खा के चेतता है, और एक व्यक्ति संसार के सुखों को वो दुख का कारण मानता है। यानी जो व्यक्ति तीर्थंकर आदि जो हैं, ये सुख को भी दुखी मानते हैं, संसार के विषय भोगों को विष मिश्रित पकवान मानते हैं, संसार के इस वैभव आदि को वो नरकों का द्वार मानते हैं, तो उनको सुख है ही नहीं। ज्ञानी व्यक्ति जो इंद्रिय सुख हैं उनको सुख मानते ही नहीं, वे तो दुख हैं। कर्म पर्वजे शांत ही दुख ही रंतर तो दे, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने श्री रत्नानंद साहब का आचार्य में सम्यक दृष्टि के निकांक्षित अंग को कहा कि देखो, वो कर्म पर्व से शांत ही जो वैभव आदि मिला है, सुख मिला है, ये सब कर्म के अधीन है। दुख ही रंतो दे, इसका अंत दुखमय है, इसलिए ये दुखमय नहीं दुख ही है, ऐसा मान करके वो श्रद्धान करता है। और जो अज्ञानी दृष्टि होता है, वो जब असाता वेदनी आदि कर्मों के दुखों से फटकार लगती है, दुखों में जब पड़ता है, तो उसको फिर सम्यक दर्शन का या वैराग का कारण बनता है। इसलिए सम्यक दृष्टि तीर्थंकर आदि
ये सब वैभव को दुख का कारण मान करके छोड़ देते हैं। अमर पाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। महाराज श्री जिज्ञासा है कि प्रतिकूलता आंख में आंसू ला देती हो और अनुकूलता चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है, ऐसा कौन सा कर्म का उदय है? कृपया समाधान करने के बाद। कर्म का उदय है। आंसू और मुस्कुराहट आना ये कर्म का उदय नहीं है। आंसू और मुस्कुराहट लाना तो हमारा कमजोरी है। वस्तुतः कर्म कोई रुलाता नहीं है, कर्म कोई हंसाता नहीं है। कर्म दुख देता है, कर्म सुख देता है। दुख में हम रो पड़ते हैं, कई लोग नहीं रोते। दुख आता है, रोना जो जरूरी थोड़ी कि रोएंगे ही। कितने कितने महापुरुषों को दुख आए लेकिन वे रोते नहीं हैं। रोना हमारी कायरता है, रोना हमारा औदैहिक भाव है, रोना हमारी कमजोरी है। हाँ, कर्म रोने के निमित्त मिला सकता है, लेकिन रोएंगे ऐसा कोई नियम नहीं। हंसी के निमित्त मिला सकता है, हंसे हम कोई नियम नहीं है। इसी को तो छह उपसंभाव बोलते हैं। इसलिए रोना और हंसना हमारी भूल हो सकती है। इसलिए ज्ञानी के लिए कहा, पुण्य पाप फल माही हरख विलिखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शे थिर नाई। कितनी बड़ी बात है। तुम रोना और हंसना कह रहे, इसी के लिए पंडित जी साहब दौलत राम जी कहते हैं कि पुण्य पाप फल माही हरख विलिखो मत भाई। पुण्य और पाप के उदय में ना हर्ष करो और ना बिलख यानी रो मत, क्योंकि यह दोनों पुद्गल की पर्याय है। विनश्थिर नहीं, वह मिट जाएगी। हंसी भी मिट जाएगी, 4 दिन हंसोगे फिर रोना पड़ेगा। रोना भी मिट जाएगा, उसके बाद हंसी आती है। जतारा से अक्षय जैन इनकी जिज्ञासा है, मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है, हम प्रतिदिन भक्तामर जी का पाठ करते हैं और एक दिन मुझे याद नहीं रहा कि हमारे घर में सूतक है। मैंने जिनेंद्र रचना पुस्तक छू ली, इससे कौन सा दोष लगेगा? और महाराज श्री, अगर हम कहीं दूर हैं और संकल्प पूर्वक हमने नियम लिया है कि जब तक हैं तब तक क्या हमको सूतक पातक लगती है या नहीं? कृपया समाधान। नहीं, सूतक पातक बराबर लगेगा जब तक दूसरे पद की स्थापना नहीं हो। लोगों ने इसको रक्षा सूत को बड़ा एक नाटक बना लिया है। हमने घर छोड़ दिया, धागा बांध दिया, हमें सूतक नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? आप तो मनुष्य तो हो ही। आप तो जो उस घर के जो पिता माता पिता लगते वो तो हो ही। जब तक दूसरे पद की स्थापना ना हो, जैसे आपने पंच कल्याणक में है, आपने सौधर्म इंद्र की स्थापना कर ली, यानी आप अब मनुष्य नहीं रहे, आप कुबेर बन गए। तो जो पर्याय में आप हो, इस पर्याय से यदि दूसरी पर्याय की स्थापना कर लेते हो तो फिर सूतक नहीं लगता। जैसे कोई व्यक्ति ने कहा कि अब मैं घर का त्याग करके आया हूं और फिर फलाने पद को स्वीकार करता हूं दूसरे रूप में, जिसका परिवार से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे श्रावक संस्कार से लगता है, मैं सबको त्याग कराता हूं, आज से तुम माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई नहीं, मां शिवरार्थी हो। तुम्हारे शिवरार्थी पने का संकल्प करते हो, आपका इस समय कोई संबंध नहीं है, तो आपने एक नई पर्याय का स्थापना की, तब भली सूतक नहीं लगे। ऐसे मार त्याग करने मात्र से सूतक नहीं होता। गुना से श्रीमती लता जैन इनकी जिज्ञासा है, मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि रावण गुना से श्रीमती लता जैन इनकी जिज्ञासा है, मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि रावण का दशानन और रावण नाम कैसे पड़ा? कृपया समाधान। उन्होंने दशानन के संबंध में ऐसा मिलता है, पूज्य रविशरण आचार्य ने महाराज ने श्री पद्म पुराण में लिखा कि बचपन में रावण अपने पिता रत्नश्राव की गोदी में बैठा हुआ और वो जो रत्न पहने हुए थे, हार पहने थे उनके पिताजी, उसमें 10 डायमंड जड़े हुए थे। उस 10 में उनका रावण का चेहरा दिखा तो उन्होंने उसका नाम दशानन रख दिया। रावण के संबंध में आता है उसी पद्म पुराण के अंदर
कि एक दिन रावण ने बाली मुनि, जैन दर्शन के अनुसार बाली मारे नहीं गए, बाली ने मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेकर कैलाश पर तप कर रहे थे। रावण विमान से कहीं जा रहा, महाराज के ऊपर से विमान निकाला तो विमान कीलित हो गया। तो रावण को क्रोध आया कि देखो ये साधु बन गया, अभी भी मुझे छेड़ रहा है, अभी मेरे विमान को कीलित कर दिया, साधु बन गया फिर भी अभी भी इसके मन में कैसा है, मैं इसको देखता हूँ। क्योंकि रावण मुनिराज को तो छू नहीं सकता था। तो जहाँ वो बैठे हुए थे उसी नीचे गुफा में जाकर उस चट्टान को या पहाड़ की टेकड़ी को उठा करके समुद्र में फेंकने की भाव की, उसे उठा करके मैं इसको फेंक दूंगा। तो जैसे उनको उठाया, उठाने का भाव किया, तो बाली मुनि का उपयोग गया कि पहाड़ क्यों हिल रहा है। तो उनको अपना डर नहीं आया, उन्होंने कहा देखो कितने जीव जंतु हैं ये सारे, क्योंकि रावण विद्याधर था, उसके पास विद्याएं सिद्ध थी और विद्याओं के माध्यम से वो पहाड़ के कुछ भाग उठाए जा सकते हैं, इन जानवरों का क्या होगा। अतः बाली मुनिराज ने अपने बाएं पैर का अंगूठा से उस पर्वत को दबा दिया। जैसे पर्वत को दबाया तो रावण घुटने टेक कर बैठा था, उसके पैर पसर गए और इतने जोर से रोया, इतने जोर से रोया कि उसके रोने की आवाज सारे तरफ गूंज गई। और उसी समय कोई देवता आदि आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने देखा कौन, अरे ये तो रावण दशानन है, और उसका रुदन सुन करके कहा रावती इति रावणा, जो रोता है उसका नाम रावण है। तो इसलिए वहां उसका नाम रावण पड़ा। फिर मंदोदरी ने आकर के मुनिराज के सामने अपने पति की प्राणदान की भिक्षा मांगी। महाराज तो दयालु थे ही, उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर 1 महीना रह करके पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर मुनियों की बहुत सेवा की उसकी। इसका पूरा प्रसंग आप श्री महापद्म पुराण जी में पढ़ सकते हैं, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। गुना से इंजीनियर पीसी जैन की जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि प्रतिमा किसे कहते हैं और दर्शन प्रतिमा में दर्शन का क्या मतलब है, और दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बताने की कृपा करें। प्रतिमा एक रूढ़ संज्ञा है, प्रतिमा के समान अर्थ के अर्थ में आता है। जैसे भक्तांबर में आया ना, प्रथमोपि सुर गुरु प्रथमोपि, सुर गुरु के समान भी लोग आपकी स्तुति नहीं कर सकते। तो प्रतिमा अर्थ समान के अर्थ में आता है। भगवान की प्रतिमाओं को भी अपन प्रतिमा बोलते हैं ना, जिनेंद्र भगवान का रूप है, समान है। और यहाँ जो प्रतिमा व्रतों के रूप में प्रतिमा है, यह एक रूढ़ अर्थ के रूप में प्रस्तुत हुई है। हालांकि प्रतिमा शब्द का प्रयोग पूज्यवर समंत्र मंत्र महाराज ने नहीं लिखा, 11 भेद किए, 11 प्रतिमा शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। लेकिन वर्तमान में प्रतिमा शब्द का प्रयोग आया है, प्रचलन में है। तो दर्शन प्रतिमा का अर्थ होता है कि अपने जीवन में वृत्ति बनने के लिए पूर्ण तैयारी शुरू कर देना। संसार शरीर भोग निर्वन्ना, संसार से, शरीर से, भोगों के प्रति उदासीन वृत्ति होकर के अपने आचरण को सुधारना। दर्शन प्रतिमा का अर्थ है उसने वृत्तों की तरफ जाने का मन बना लिया है और शक्ति प्रमाण एक कदम बढ़ भी रहा है, ऐसा मन। राहतगढ़ से ऋतिका जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष सागर, बालिका छात्रावास सांगानेर से मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर के जो मूल नायक भगवान की प्रतिमा जी है, क्या उनको हटाकर किसी और भगवान को मूल नायक बनाया जा सकता है? यदि हाँ, तो गुरुदेव पहले जो मूल नायक थे उनको कहाँ विराजमान करना चाहिए? कृपया समाधान करें। ये सब चीज़ों पर पूरा विस्तार से इस पर केस पर बहस होगी। क्यों हटाना पड़ रहा है, कारण क्या है, क्या रूप है, किस कारण से। कोई कारण जब तक विचार नहीं किया जाए तब तक इस संबंध में कोई भी बोलना उचित नहीं होगा। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन पर पूर्णतः ना सोचा जाए तो हानिकारक हो सकता है। आपका ऐसा अधूरा प्रश्न है जिसमें मैं हाँ भी नहीं कह सकता, ना भी नहीं कह सकता। अमरपाटन से राजीव जैन, इनकी जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, वृद्धाश्रम में रहने वाले माता पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को कितने दिन का सूतक लगेगा? कृपया समाधान। पहली बात तो वृद्धाश्रम में रखा क्यों?
जिस दिन से तुमने वृद्धाश्रम में रख दिया तुम्हें सूतक, तो उसी दिन तुम्हारा बाप मर गया, और उसी दिन से सूतक है अब जब तक है। माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं रखा जाता, वानप्रस्थ में रख सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ होता है माता पिता अपनी साधना करें, तपस्या करें। वृद्धाश्रम का अर्थ होता है हमारे लिए भार हैं, वहां जाके करें अपनी जिंदगी। तो वृद्धाश्रम में, हमारे जैन आगम में वृद्धाश्रम की कोई चर्चा नहीं है, वृद्धाश्रम का कोई नहीं। वृद्धाश्रम समाज के ऊपर कलंक है। वृद्धाश्रम माता बेटों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का सूचक है, बहुत बड़ा पाप है। माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालना बहुत बड़ा सोच है, क्योंकि आप नहीं संभाल पा रहे। और माँ बाप यदि वानप्रस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ का अर्थ होता है साधना के लिए, घर का त्याग नहीं है, सब बराबर अपनी साधना करते हैं, वहाँ अपने अच्छे से रहते हैं। बेटे बहू आकर के उनको सब यथायोग सुविधाएं देते हैं। तो ये वृद्धाश्रम की बात तो बहुत बड़ी कलंक है। सूतक तो उसी दिन लगेगा और अभी भी लगेगा, और पता नहीं कब तक लगा रहेगा। कोटा से अर्चित जैन इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक छात्र हूँ और मेरा एक जिज्ञासा है। आज पूरे भारत देश या पूरा विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, और महाराज जी आज भारत देश में ऐसी स्थिति आ खड़ी हुई है कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। महाराज श्री, अभी भोपाल में जैन समाज ने मिलकर सभी जैन धर्मशालाओं में कोरोना का आइसोलेशन वार्ड बना दिया। उस जैन धर्मशाला में डॉक्टर, नर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है, जिससे भोपाल जैसे शहर में कोरोना से पीड़ित मरीजों को बेड मिल सकें और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो सके। तो क्या हम सभी जैन समाज यह नहीं कर सकते जैसा भोपाल की जैन समाज ने किया है? सभी लोगों के लिए इस प्रकार की इस समय ऐसे सावधानी पूर्वक करना, डूबने को बचाने के पहले ये सोचना कहीं तुम भी साथ में मत डूब जाना। तो भावावेश उत्साह में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि आप नुकसान कर रहे हैं। सावधानी पूर्वक बराबर आप धर्मशालाओं में ऐसे संकट के समय अपने का बचाव करते हुए जो भी सुविधा, जो भी आप कर सकते हैं करें, करना ही चाहिए। आपने वार्ड बना दिया, ऑक्सीजन, अभी आज ही सांगानेर से सुरेश जी मंत्री का समाचार आया कि हमारे हम मंदिर से एक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की मशीन लगाना चाहते। मैंने कहा एक नहीं 5 लगाओ, मेरा आशीर्वाद है ऑक्सीजन के लिए। और उन्होंने कहा कि अब मुझे पूरा उसका प्रोसेस मालूम नहीं, वो आप लोग मालूम है कि ऑक्सीजन, मैं तो कहता हूँ हर 30 क्षेत्र पर ऑक्सीजन बनाने की मशीन। उन्होंने बताया कोई सरल काम है, एक मशीन आती है और ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करो और खूब बनाओ, घर घर में बनाओ, जो बना सके अपनी फैक्ट्रियों में बनाओ, जितनी उपलब्धि तुम करा सकते हो ऑक्सीजन की कराइए। आपके हाथ में जो कुछ है वो सब कुछ करिए। जितना आप करोगे ऐसे संकट के समय पर उतना कम है, श्रेष्ठ है। ऐसे समय पर ही सबको काम आना चाहिए। जो चीज आप कर सकते हैं वो करिए, जो चीज आपके करने के हाथ में हो वह करिए। आप एम्बुलेंस, आप वार्ड में जाकर के स्थान नहीं हो तो वहाँ पलंग दीजिए, नई धर्मशालाओं को अस्पताल के लिए खोल दीजिए और डॉक्टरों को वहाँ बुलाइए, करके करें महानुभाव, जो कुछ कर सकते हैं सब करें। बस मेरा एक ही कहना है, बचाव करते हुए अब जो जितना कर रहे हैं दिन भर अपने यही काम करिए। कोई का यह अप्रोच है, आजकल मेडिकल वाले बड़े बहुत निर्दयता से ऐसे संकट के समय पर पता नहीं लोग कैसे हो जाते। एक बार एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ ललितपुर के अंदर महावीर जयंती पर, वहाँ सारे लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ जो कुछ लोग, जो कर्मचारी पुलिस आदि वाले थे, वे उसको निकाल नहीं रहे, उसके गले की चेन तोड़ रहे। वो कहता भाई सब सामान तुम ले लेना, पहले मुझे बचा तो लो। तो आज इस समय कुछ मेडिकल वाले, कुछ डॉक्टर इतने हत्यारे हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, दवाइयां हैं वो इंजेक्शन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। रोक लिया, हमारे पास कुछ नहीं, 10,000 की चीज 1 लाख में दे रहे। मेरा डॉक्टरों से, मेडिकल वालों से है, ऐसे समय पर तुम कोई कमाई मत करो, ऐसे समय पर तुम लोभ मत करो। कहीं यह डॉक्टरी तुम्हारी अभिशाप ना बन जाए, कहीं यह जो डॉक्टर सेकंड गॉड कहलाता है, दूसरा भगवान कहलाता है। ऐसे समय के ऊपर पे आप अपना कोई काम गलत करें। और नकली दवाई बेचने वालों से मेरे कहना, ऐसे समय पर नकली दवाई न बेचें, नकली इंजेक्शन न लगाएं, नकली कोई व्यवसाय जो वैक्सीन वगैरह जो क्या है मत करें इस समय नकली।
ये विश्वव्यापी संकट है, अन्यथा तुम्हारे ऐसे कर्मों का उदय आएगा कि तुम्हें ऐसी लाजवाब लाइलाज बीमारी होगी, तड़प तड़प के मरोगे, दुनिया का कोई इलाज नहीं मिलेगा। इस समय तो सबको, डॉक्टरों को, मेडिकलों को, सबको बड़ी बड़ी अस्पतालों के अंदर मेरा कहना है कमाई के साधन के लिए मत मरो, बहुत सारे कमा लोगे। ऐसे समय पर मरीज को बचाओ और बचना, तो मरीज को बचाना आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अभी बहुत सभी लोग जिनके अधिकार में जो है, जहाँ से है, नहीं उठा कहीं से कर सकते, आपके सोर्स से मिल सकता है तो आप मिलाइए, 24 घंटे आप यही कार्य करिए। और आपको, आपका अधिकार है कि मैं दिलवा सकता हूँ, कलेक्टर के अधिकार से, कमिश्नर के, और कोई बचता है तो आपको दिलाना चाहिए। करें, जिस रूप में जो सहायता बन सकती है वह करना ही चाहिए, और बस आपका बचाव करना चाहिए, ये मानना चाहिए। सैटेलाइट इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में अनंतवार नमोस्तु। महाराज जी, आप जैसे पूज्य गुरुओं मुनियों में ऐसा क्या आपसी आकर्षण है कि इतना कड़वा सत्य आप प्रवचनों के माध्यम से कहते हैं, इसके बाद भी हम भक्तजन उसे बुरा ना मानते हुए श्रद्धा से पालन करने का प्रयास करते हैं, और इतना कड़वा सत्य यदि घर परिवार समाज या अन्य व्यक्ति बोल दे तो विवाद हो जाता है। महाराज जी, ऐसा हम जैसे मूल कारण है कि कड़वा जहर भी होता है और कड़वी औषधि भी होती है। जो कसाय भाव से, राग द्वेष भाव से दिया जाता है वो कड़वा जहर होता है, लोग मर जाते पी करके। और यहाँ जो कड़वा बोलता हूँ वो औषधि के समान, लोग निरोग हो जाते हैं, इसलिए पी लेते, सीधी बात है। कड़वी दवाई वो पीने को तैयार है जिसने ये देख लिया, जिसने ये कड़वा मिक्सचर पिया, जिसने ये कड़वी दवाई पी ली, वो आज स्वस्थ होकर के घूम रहा है। तो कड़वी दवाई व्यक्ति पी लेता है, बस आपकी दवाई में स्वार्थ रहता है, आपकी दवाई में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें छिपा रहता है। आप कड़वा बोलते हैं अपनी मान कसाई के लिए, आप किसी को देते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, सामने वाले का हित उसमें नहीं रहता, इसलिए लोग देख लेते हैं इसमें इसका स्वार्थ है, तो आपकी बात नहीं मानते। और यहाँ से मैं जब आवाज़ लगाता हूँ, मेरे तो गुरु ने मुझे मंत्र दिया, अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना और सामने वाले का हित नहीं करना, जाओ तुम जो भी बोलोगे वो सब मंत्र बनता जाएगा, औषधि बनता जाएगा। मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया था, अपना स्वार्थ नहीं रखना और सामने वाले का अहित नहीं करना, फिर तुम जो बोल दोगे वही लोगों को औषधि का काम करेगा, और वही हो रहा है। मैं तो एक ही बात सोच रहा हूँ कि भगवान मेरा कोई निजी स्वार्थ कुछ ना हो और सामने वाले का सदा कल्याण हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तो भगवान तक के पक्ष में नहीं रहता हूँ, मैं तो कहता हूँ भक्तों का उद्धार हो। भगवान का तो क्या उद्धार होना, उनका उद्धार तो हो चुका। मैं तो सदा वही उपदेश देता हूँ जो हमारे भक्तों के लिए कल्याणकारी हो, हितकारी हो, उनका जीवन का उत्थान हो। और श्रावकों के उत्थान में धर्म का उत्थान होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले उद्देश्य एक ही है, जो पतित है वो पावन होना चाहिए, जो गिरा है उसको ऊपर उठना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। और यही करुणा, यही अंदर की निष्पक्ष बुद्धि ही आप लोगों का विश्वास जीतने में कारण बनती है। लोगों को एक ही विश्वास है, महाराज जो भी कहेंगे हमारे हित में कहेंगे, बस इतनी सी बात है, इसलिए कड़वी दवाई पी लेते। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर ब्राजे टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के आशीर्वाद से इस देशनोदय तीर्थ पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय में बहुत सारे भक्तों ने एक एक प्रतिमा लिखाई 1,71,000 में। पहली है श्रीमान नरेंद्र कुमार, निर्मला, राजेंद्र, कुंती, नवीन, शिखा, अभिषेक, मेघा, ऋषभ, पर्व, नंदनी, जिनीशा, गदिया, साहेबपुरा। दूसरी प्रतिमा पुनीत पारुल की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में कमल, माया, अनित, दिव्या, रैनी, आरव, वंश, चारविक एवं समस्त छाबड़ा परिवार, इम्फाल वाले, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। तीसरी प्रतिमा स्वर्गीय श्री नाथुराम जी राकेश जी, ममता जैन, डॉक्टर रश्मि, ऋषिका, शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में। चौथी प्रतिमा देवेंद्र, पारस, श्रेया जैन, सविता, साड़ूमल निवासी, टीकमगढ़ प्रवासी।
और एक प्रतिमा है पुष्पेंद्र निधि जैन, बाहुबली नगर, ललितपुर। इन सभी दातारों की भावनाओं के सम्मान में तालियां। महाराज जी, प्रथम जिज्ञासा है डॉक्टर सुनील जैन का ये कहना है कि कोरोना इस वातावरण में फैल चुका है और महाराज श्री आप ऐसा आशीर्वाद दें ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और अपना धर्म का पालन कर सकें। देखो, अभी लोगों के संबंध में, क्योंकि मैं तो मेडिसिन आदि के संबंध में या रोग के संबंध में ज़्यादा मास्टरी नहीं रखता हूँ, इसलिए जो इसके ज्ञाता हैं उनसे परामर्श जरूर करता हूँ। लोग आज ये कह रहे हैं कि स्पर्श से रोग फैलता है, लेकिन नहीं, हवाओं से भी फैलता है। कैसे फैलता है? हवाओं में रोग वायरस नहीं है, लेकिन वो हवाएं जिस व्यक्ति से टकराती हैं उस व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई अंश रहता है। जैसे पसीना है, अब आपके कमरे में कोई आया, मंदिर में कोई आया, उसकी पसीना की 2 बूंदें टपक गई और वहाँ उसको कोरोना था, तो अब वो जो कोरोना है वो पूरे मंदिर में, पूरे कमरे में फैल गया। वो आया तो उसने श्वास ली, श्वास लेगा कि नहीं? श्वास लेगा तो श्वास के अंदर से कुछ ना कुछ कण ऐसे निकलते रहते हैं, अपन को पता नहीं चलते। कभी कभी आपने देखा हो, आपके जिनकी मूछें हो ना, यहाँ के बाल गीले हो जाते, नहीं तो आप कपड़ा लगा लीजिए, और मुंह में जब बोलते हैं तो नियम से कुछ ना कुछ निकलते हैं। कमरे में आकर वो श्वास भी लेगा कि नहीं? मुंह से बोलेगा तो वो परमाणु उस कमरे में छूट गए और आपने छुआ नहीं उसको, बहुत दूर खड़ा रहा, 2 गज दूर था, तुम 2 गज दूर रहे, लेकिन वो जाने के बाद फिर आप वहाँ गए, उसके श्वास के कण वहाँ थे, आपको चिपक गया, आपने कहा मैंने किसी को छुआ ही नहीं और कोरोना हो गया। इसलिए आप सामूहिक स्थानों पर जाने का क्यों मना किया जा रहा है? आप मंदिर जाने के लिए, मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं, मंदिर में तुम जाओ, सबसे पहले जो व्यक्ति स्वयं जावे अकेला, उसके पहले कोई नहीं गया हो तो वो बच सकता है, और यदि कोई उसके पहले गया है और उसको कोरोना है तो वो मंदिर में जहाँ जहाँ घूमा है, अब वो निकल के चला गया, उसके 5 मिनट आप पहुँचे, आपको कोरोना हो जाएगा। क्योंकि 5 मिनट पहले एक मरीज आया था, वो कोरोना का था, माली था, पुजारी था, कोई भी था, वो आप बिल्कुल अकेले गए, किसी को छुआ नहीं आपने, लेकिन आपके 5 मिनट पहले कोई व्यक्ति गया था और उसको कोरोना था, और आप तो कहोगे हमने तो मंदिर में दूर से दर्शन किए, किसी को छुए ही नहीं है, तो उसके पहले कौन गया था ये बताओ? वो व्यक्ति यदि संक्रमित है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे बाद भी जाने वाला व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा और उसको अहंकार रहेगा मैंने किसी को नहीं छुआ। तो इसी प्रकार कमरों में, इसी प्रकार व्यापार, सब में यही फैलने की इसकी स्पीड बहुत खतरनाक है। इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है कि आप उन स्थानों पर ना जाएं जहां तुमसे पहले कोई व्यक्ति गया है। और इसलिए आज इस बार तो घर में एक व्यक्ति को हो रहा है, पूरे घर के घर हो रहा है, पूरे घर एक साथ सबको हो रहा है। किसी की क्षमता है तो बच जाता है, बाकी एक को होगा सबको होगा, क्योंकि वो घर में कितने जगह घूम रहा है, बाथरूम में जा रहा है, टॉयलेट में जा रहा है, वो बाथरूम गया, उसके बाद तुम पहुंच गए, उसने जाकर के कोई बिजली का स्विच दबाया, बंद किया, उसके बाद तुमने चालू कर दिया, उसने कुछ भी फ्रिज छू लिया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कम से कम अपने परिवारों में भी जिसका थोड़ा भी डाउट हो। और दूसरा प्रसंग है, आप पहले दिन ही आपको सर्दी जुकाम हुआ है, आप ये मत समझें कि मुझे सर्दी जुकाम है, आप जांच बाद में कराएं, आप उसका डोज लेना चालू कर दें। 1-2 डोज लेने में कोई हानि नहीं है, मैंने डॉक्टरों से पूछ लिया, 1-2 डोज लेने में कोई हानि नहीं है। यदि नहीं निकला तो नुकसान तो है ही नहीं, और निकल गया तो आप सीरियस नहीं हो पाएंगे। जैसे आपको उसके जो सिस्टम है, आपको डॉक्टर लोग सब बता रहे हैं, जुकाम होना, सिर दर्द होना, हाथ पैर टूटना, गले के अंदर खराश आना, आप इसको जुकाम न समझें। गर्मी का समय है, सर्दी में फिर भी जुकाम मान लेते थे, गर्मी में यदि हो रहा है तो आप तुरंत इसका ट्रीटमेंट बंधा हुआ है, आपको कोई विशेष डॉक्टरों की नहीं, इसकी 4-5 गोलियां पूरे भारत में कोई भी डॉक्टर वही देगा। तो किसी डॉक्टर से फ़ोन करके उसका 1 डोज आप शुरू कर लीजिए, आपकी जांच दूसरे दिन आएगी, लेकिन 2 दिन में आप इतने खतरनाक हो जाएंगे, इतने खतरनाक हो जाएंगे। 4 दिन के अंदर व्यक्ति, 3 दिन लगे, 3 दिन पहले कह रहा है कि मुझे कोई 5% है,
और 3 दिन बाद जब तक उसकी जांच हुई 70% इन्फेक्शन पहुंच गया। और पहले दिन यदि वो ट्रीटमेंट ले लेता तो वहीं पर रुक जाता। इसको हंसी मजाक, डरो मत, घबराओ मत, ट्रीटमेंट से डरो मत। प्रारंभिक ट्रीटमेंट डराने लायक नहीं है, बाद का ट्रीटमेंट तो खतरनाक है। बाद का ट्रीटमेंट तो खतरनाक है, वेंटिलेटर आदि जो भी है, लेकिन प्रारंभिक ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल मत डरो। हर व्यक्ति थोड़ी से भी होने पर तुरंत ले लो और घर से दूरियां बना लो, घर के साथ अपना कमरा अलग कर दो, क्योंकि मुझे आज छींक आ चुकी है। यदि छींक भी आई है तो आप 2-4 घंटे के लिए अलग हो जाइए। यदि आगे छींक ना आवे तो ठीक, और आगे बढ़ती है तो सावधान। छींक में भी ना जाने कोई आपके मंदिर में छींक गया और छींक करके चला गया, और आप मंदिर में कोई नहीं, तुम अकेले मंदिर में गए, लेकिन वो छींक करके गया है, आपको संक्रमित हो जाएगा। उन्हीं के मुख से सुनिए, डॉक्टर से। अभी डॉक्टर सुनील कुमार जैन है, डॉक्टर सुनील जी हैं, यूएस रिटायर्ड पूरी बात रिपीट करो एक बार, पूरी बात रिपीट करो एक बार। हाँ, मैंने कहा महाराज श्री, एक तो ये हवा से फैलता है, टच तो है ही है, पर हवा से फैलता है। तो कोई भी आदमी कमरे में आया ना तो उसकी सांस से भी वहां होता है, यदि वो पॉजिटिव है तो होएगा। और जैसे वो धुआं रह जाता है ना सिगरेट का किसी कमरे में, तो उसका 10-15 मिनट तक स्मेल रहती है, तो वैसे ये 10-15 मिनट तक कमरे में ही रहते हैं ये कीटाणु। यदि आर पार हवा खूब तेज आ रही हो तब तो ये वो निकल जाते हैं, नहीं तो अंदर रह सकते हैं वो। और इसमें रिस्क है बहुत। और ये जो अभी आ रहे हैं ये वो हाई रिस्क वाला है वेरिएंट भी। अभी जो कोरोना वो हाई रिस्क वाला है। हाँ 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 हाँ। और मंदिरों में भी जाएंगे लोग, इकट्ठे होंगे तो वहां भी ऐसा ही हो सकता है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिस्क है। मंदिर में जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब इतनी ज्यादा है कि 5 आदमी भी, 5 में से भी यदि एक हुआ तो वो सबको होगा। अच्छा। और आजकल जैसे घर में एक आदमी को नहीं है, 100% को है। पहले तो क्या है 1 या 2 को होता था। हाँ। अब आजकल किसी के भी हुआ तो घर में हर आदमी को होगा। तो ये इस बार हाईली इन्फेक्शियस है, ये इन्फेक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो मंदिरों में बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है हमारा। अच्छा। तो हम रोज यही सोचते हैं कि इसलिए कल प्रदीप भैया को फोन किया, मैंने कहा महाराज जी को आप थोड़ा सा, और ये कि हम सुबह अकेले कोई नहीं है तो उसमें दर्शन करके आ जाए तो। हाँ, अकेले हैं तो आप दर्शन करके आ जाएं, किसी को वो आप ही करके आए पहले। इसके पहले कोई जाके आया हो तो? जाके नहीं आए, आप ही करके आए सबसे पहले। नहीं, उसके पहले कोई करके आया हो, पीछे से कोई गया हो, मान लो उसके पहले कोई दर्शन कर गया और उसको पता ना, और वो इसके बाद वो गया उसी स्थान पे, तो सबसे पहले आप ही करके जाओ। ये गारंटी क्या से मान लो और कोई आ गया पहले तो? नहीं, वो जैसे आप वो प्रदीप भैया हैं, आप जाके खोलो दरवाजा और आप जाओ महाराज के साथ, जो परमानेंट है ना, जो हमें नहीं। और बाहर के श्रावकों की बात, माली गया, माली ने सफाई की, झाड़ू लगाया, सफाई की, ऐसे हुआ तो नहीं। वो अब वो उनमें से कोई इन्फेक्शन वाला हो तो रिस्क है। अभी जैसे हमारे मंदिर में जो माली है वो बुखार हो गई। अब महाराज कह रहे ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, तो आप ही जाएं दर्शन करके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मंदिर की सब खिड़कियां हैं ना। डॉक्टर सुनील की इस बात को समझे, हवाओं में उड़ के नहीं आएगा, लेकिन यदि उस व्यक्ति से टकराई हुई हवा है, कमरे में है, तो आएगा। नहीं तो खिड़कियां बंद कर लो, खिड़कियां तो खोल के रखना है, क्योंकि वो हवा में ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता। लेकिन आपके कमरे में यदि है मरीज, तो वो कीटाणु आपके कमरे में छूट जाए, क्योंकि आपके कमरे में बंद रहते हैं प्रायः। यदि आपकी खिड़कियां खुली हैं तो आपको वो आएगा भी तो उड़ जाएगा, और बाहर से हवाओं में नहीं आएगा। नहीं तो तुम लोग आज से किवाड़ बंद कर लो। हवाओं का अर्थ है कि आपका कमरा बंद है और वहाँ यदि कोई व्यक्ति को स्पर्श किया है और वो हवा आपके अंदर रुकी हुई है, तो बाकी खिड़की खोलने का तो उन्होंने खुद कहा कि खिड़की खोल के रखिए जिससे हवाओं का आना जाना बना रहे। ऐसा सावधान मैंने डॉक्टर को सुना दिया, क्योंकि बहुत चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। दिन भर एक ही बात के समाचार आ रहे कि बस। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ठीक भी बहुत हो रहे हैं। आपको प्रथमाधारी भी है, तो उन लोगों को भी मंदिर जाने में सोच समझ के जाना चाहिए।
हाँ जाने ही नहीं चाहिए महाराज जी का वहां से। फिर इसका मतलब आपने जो कहा उसके आधार पे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप घर पे कर लें, मन वो जैसे भाव से भाव पूजा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो यही बस महाराज श्री को प्रणाम। ठीक, इसी के लिए फोन किया महाराज जी। तो ये भाव पूजा के संबंध में सब लोग अपने आपस में आ जाएं और इस प्रकार की सारी स्थितियों पर समझें, विचार करें दिन भर, लेकिन घबराएं नहीं, विल पावर रखें, डरे नहीं, हेदस में नहीं आए, क्योंकि आपको मरने वालों की संख्या ज्ञात हो रही है, आपको अच्छे होने की संख्या ज्ञात नहीं हो रही। एक सड़क के मोड़ से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ महीने भर में, एक गाड़ी का, तो वहाँ लिख दिया था मोड़ खतरनाक है, और मोड़ कह रहा है 1 लाख गाड़ियाँ सकुशल निकल रही, उसका भी तो लिखो। तो वाट्सएप में जो आ रहे हैं विनाश के कारण आ रहे हैं, अच्छे भी कितने हो रहे हैं। कल 2,98,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं, कल का ये रिकॉर्ड है, किसी ने मुझे बताया। तो अच्छे भी हो, 2,98,000 मरीज अच्छे हुए, तो लोग अच्छे भी हो रहे हैं। लेकिन बस सबसे बड़ी चीज है, प्रारंभ में जो तुम नुस्खा ले लो तो जल्दी अच्छे हो जाओगे, और यदि तुमने जाकर के 4-5 दिन की ढील कर दी, 4-5 दिन बुखार सर्दी जुकाम रहा, तो फिर खतरनाक है। इसलिए प्रारंभिक ट्रीटमेंट लेने में बिल्कुल मत डरो। 1-2 डोज लेने में कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने पूछ लिया डॉक्टर से कि मैंने कि मान लो कल के दिन आप डोज ले लिया और उसको कोरोना नहीं निकला तो उन्होंने कहा महाराज जी 1-2 डोज लेने में कुछ नहीं होगा, जब तक वो 2 डोज लेगा जब तक तो रिपोर्ट आ जाएगी। वो 2 दिन की जो रिपोर्ट है नहीं भी होगा तो उसकी बॉडी को एंटीबायोटिक जो भी बोलते हैं वो पॉजिटिव अच्छा काम करेगी, नुकसान नहीं कर सकता। प्रथम जिज्ञासा ललित पिंडारी मियाँ और दूसरे तैयार हैं श्रीमती निर्मला गदिया साहिबपुरा। नमस्ते महाराज जी, धार्मिक और धर्मात्मा में क्या अंतर है? धार्मिक और धर्मात्मा दोनों एक ही चीज है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति है और धर्मात्मा व्यक्ति है। धर्म को धारण करने वाला धार्मिक होता है, और धर्म स्वरूप जिसकी आत्मा की पर्याय बन गई वो धर्मात्मा होता है। निर्मला जी गदिया साहिबपुरा, इसके बाद प्रज्ञेश जैन तैयार हैं। माइक दे दे उठा के। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटिस कोटिस नमस्ते महाराज जी। हमारी ये स्त्री प्रयाग छूटने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए और कैसे, मतलब स्त्री प्रयाग छूटने के लिए क्या प्रयास करना? अब स्त्री प्रयाग छूटने का तो यही है कि अपने परिणाम वैराग्यपूर्ण रखें, स्त्री पर्याय के प्रति अपनी अरुचि भाव रखें, उदासीन वृत्ति रखें और परिणाम निर्मल रखें। सम्यक दर्शन को यदि उपलब्धि हो जाए तो ये पर्याय छूट ही जाएगी। स्त्री पर्याय आपके लिए अनुभव में यदि हे आ रही है तो यही गिलानी भाव एक दिन इस पर्याय से छुड़ा देगा। नमस्ते महाराज। एक रिकॉर्डिंग के लिए तैयार रहेंगे। अगली बोलो प्रज्ञेश। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, यम और नियम में क्या अंतर है? यम जीवन पर्यंत लिया जाता है, नियम सीमा बांध के लिया जाता है, समय को बांध करके। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटि सह नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य भगवंत ने जीव पाकी प्रकृतियां गिनाई हैं जो 78 होती हैं, जिसमें मूल कर्मों की 6 मूल कर्मों की पूर्ण प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, वेदनी और गोत्र, और नाम कर्म की 27 प्रकृतियां ली हैं, जिसमें उन्होंने उच्छ्वास को जीव पाकी प्रकृति में डाला। तो उच्छ्वास का तो जीव अनुभव करता है, लेकिन आयु कर्म जो भाव विपाकी में डाल दिया, क्या आयु कर्म का अनुभव जीव नहीं करता? यदि नहीं करता तो क्यों नहीं करता? और उच्छ्वास का कैसा अनुभव करता है? जिज्ञासा है, मुनिश्री समाधान करें। नमोस्तु। जीव विपाकी का सीधा संबंध है, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह मेरे रूप में मेरा ही इस प्रकार की परिणति हो रही।
मैं नीच हूं, मैं उच्च हूं, ऐसा अनुभव आता है। गोत्र हो गया। वेदनी में मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा परिणाम आता है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के तो आते ही हैं। अब रही बात कि श्वासोश्वास जीव प्रकृति में कैसे लिया। श्वासोश्वास के समय व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है श्वास ही जीवन है, श्वास चला गया तो मेरा जीवन चला गया, इसलिए इसको प्राणों में लिया है। अब आप कहेंगे आयु भी प्राण है, लेकिन आयु प्राण को इसलिए नहीं लाया कि आयु जीव के अनुभव में नहीं आती। आयु जीव कब निकल रही है, कब जा रही है, कितना जीना है, कितना, तो उसके अनुभव में नहीं आ पाती। उसको भाव में इसलिए डाल दिया कि वो भाव के पहले उदय में आती ही नहीं है। श्वासोश्वास तो हर भाव में चाहिए, हर पर्याय में चाहिए, जीवन में सदा चाहिए। आयु प्राण जो है वह अपने आप में जितना जीवन है उतने समय तक ही रहता है। अनुभव में जाएगा, लेकिन वो हमारे अनुभव में नहीं आता। भाव से संबंध रखता है उसका। श्वासोश्वास का संबंध भाव से नहीं है। हालांकि श्वासोश्वास प्राण किसी ना किसी भाव से ही होते हैं। विग्रह गति में प्राण नहीं होते, श्वासोश्वास नहीं होता। फिर भी आयु कर्म हमारे अनुभव में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसको जीव विपाकी से अलग करके भाव विपाकी कह दिया। हालांकि भाव विपाकी में भी भाव संबंध रखता है, जीवन से संबंध रखता है। उसके क्षय होने पर व्यक्ति मर जाता है, उसके उदय होने से व्यक्ति जीवित रहता है, लेकिन वो उसके अनुभव में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है कि आयु कर्म कब जा रहा है, कितना जा रहा है। इसलिए उसको जीव विपाकी से अलग कर दिया गया। और श्वासोश्वास में तो कई लोग तो ये माने श्वास ही प्राण है। जैसे अभी अब देख लीजिए किसके आधार पर लगा रहे हैं कि यह व्यक्ति मरने वाला है, ऑक्सीजन लेवल, यानी श्वासोश्वास का लेने का जो क्रिया है उसमें कमजोरी आ रही है। तो इस अपेक्षा से श्वासोश्वास को मुख्यता दी गई है, क्योंकि वो अनुभव में स्पष्ट पकड़ में आती है। सारी जीव प्रकृतियाँ आप देखना, अनुभव करना, एक एक प्रकृति का चिंतन करो, और एक एक प्रकृति के आप चिंतन करोगे तुरंत अनुभव में आती। साता अपने आप में अनुभव में आ रही, मैं सुखी हूँ। दुख, हमें कांटा लग गया, दुख हो गया, तुरंत अनुभव में आता है। ऐसा आयु अनुभव में नहीं आ रहा है। मेरी श्वास रुक गई, घुटन चालू हो गई, आंख बंद कर लो, नाक बंद कर ले, कोई नाक बंद, तो तुरंत घुटन चालू हो जाएगी, अनुभव में आ गई, श्वास लेना बंद हो गया, घबराहट चालू हो गई, श्वास नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा मेरी आयु खिसक रही, घबराहट हो रही है। आयु खिसकने की, घबराहट की अनुभूति नहीं हुई। आयु हमारी अभी शेष है, इसकी खुशी नहीं हुई। कोई ये नहीं कह सकता मेरी आयु बहुत अच्छी है, एक क्षण बाद मर गया। कोई ये नहीं कह सकता मेरी आयु कम हो रही है, खिसक रही है, मुझे अनुभव में आ रही है। नहीं, अनुमान से बताना अलग चीज है, लेकिन श्वासोश्वास तो अनुभव में आता है तुरंत। तो जितनी 78 जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, सारी प्रकृतियां प्रति क्षण जीव के अनुभव में आती हैं, जब भी उनका उदय होता है तब। इसलिए आयु आदि में ऐसा नहीं होता, इसलिए आयु को जीव विपाकी से अलग किया गया। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से, इसके बाद तैयार रहेंगी अपेक्षा कासलीवाल पारोली। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सदा महाराज को त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सिद्धांत किसे कहते हैं, उदाहरण किसे कहते हैं, तर्क किसे कहते हैं, गुरु इसका समाधान करें। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सिद्धांत का अर्थ है निगोदिया जीव से लेकर के क्रम से वर्णन करते करते अंत में सिद्धों का वर्णन आता है, उसको बोलते सिद्धांत। यानी निगोदिया जीव से शुरू होंगे, पर्याप्त तक, अपर्याप्त तक, इंद्रिय, दो इंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, देव, करते करते अंत में सिद्धों का वर्णन आता है, उसको बोलते हैं सिद्धांत, जिसमें मार्गणा स्थान, गुण स्थान आदि ये सब आ जाते हैं। अब उदाहरण किसे कहते हैं? मंद बुद्धि वालों को जब विषय समझ में नहीं आता है तो उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो सामने वाला परिचित ही नहीं है, तो उसको ऐसा उदाहरण दिया जाता है जो उसके परिचय में होता है। और तर्क कहा जाता है, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति का अर्थ होता है यह है तो यह जरूर है, यहाँ पर धुआं है, निश्चित रूप से यहाँ अग्नि है,
क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। ये कहलाती व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति यानी तर्क, ये है तो यह जरूर होना चाहिए। रत्नत्र है तो मोक्ष मार्ग जरूर है। जहाँ जहाँ रत्नत्र है वहाँ वहाँ मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है वहाँ रत्नत्र भी नहीं है। ये कहलाता है तर्क। कल एक प्रश्न आया था आहार तेजस शरीर की 66 सागर की स्थिति के संबंध में, तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा विचारणीय है। तेजस शरीर की बंद स्थिति तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। उदय स्थिति अनादि अनंत काल से चली आई है। अब उन्होंने जो एक संचय काल आता है, तो वहाँ पर जो उज्ज्वल नेमिचंद महाराज, धवलाकार आदि सभी आचार्य इनका उत्कृष्ट संचय काल बता रहे हैं। संचय काल का अर्थ होता है उत्कृष्ट निषेकों का अधिकतम संचय काल। जैसे सपोज कीजिए संचय काल का अर्थ है तुमने कितने वर्ष का गेहूं रख लिया, जिंदगी भर गेहूं की रोटी खाते हो कि नहीं खाते, खाओगे कि नहीं, लेकिन संचय कितने दिन का है, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, संचय कितने काल का। और अधिकतम संचय तुम्हारे पास, मान लीजिए तुम्हारी गोदाम में 100 क्विंटल बनता है, तो 100 क्विंटल गेहूं आप कितने साल तक इकट्ठा करके रखोगे उत्कृष्ट रूप से, इससे ज्यादा आप रख नहीं सकते। तो वहां पर यह बताया जा रहा है कि शरीरों का उत्कृष्ट विशेषों का संचय कौन जीव कब करता है। औदारिक शरीर की आयु 3 पल, औदारिक शरीर की स्थिति बताई 3 पल, तो उसकी 3 पल थोड़ी हो, तो कोड़ा कोड़ी सागरों में 3 पल की अधिकतम स्थिति वहीं गौर करके पढ़ना। वहां लिखा है कि जब कोई मनुष्य त्रियंश उत्कृष्ट भोग भूमि में उत्पन्न होने वाला है, अभी उत्पन्न हुआ नहीं है, उसके 1 समय पूर्व और 2 समय पूर्व, यानी आज यहाँ देव और मनुष्य है, त्रियंश और मनुष्य है, और वो आयु बंद करके अंतिम वर्ष जिंदा 2 समय तक रह गया अधिकतम। इन 2 समयों में वो अंदर जो औदारिक शरीर के निषेक पड़े हैं उनका उत्कृष्ट संचय 3 पल का कर लेता है। 3 पल का उत्कृष्ट संचय करने वाला जीव उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है। तो वो निषेकों का संचय किया। ऐसा ही वैक्रियक शरीर का कौन, देखो वैक्रियक शरीर का पूज्यवर नेमिचंद महाराज कहते हैं 33 सागर का संचय करता है। तो वैक्रियक शरीर की स्थिति 33 सागर थोड़ी है, बंद स्थिति उदय स्थिति, वो तो बंद स्थिति बहुत है, 33 सागर उदय स्थिति है। लेकिन 33 सागर की उदय स्थिति का संचय कौन कर रहा है, सर्वार्थ सिद्धि का देव नहीं। उदय वैक्रियक शरीर के उदय से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 33 सागर के शरीर का उदय वैक्रियक शरीर सर्वार्थ सिद्धि में आता है, लेकिन संचय कौन कर रहा है, अंत में 16वें स्वर का आरण अच्युत स्वर का देव, 22 सागर का देव 33 सागर के वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट संचय करता है। यानी आत्मा में उत्कृष्ट निशेषों का संचय 33 सागर का करता है, वो भी 22 सागर के वाला देव ही करेगा। इसी प्रकार तेजस शरीर वाला उत्कृष्ट संचय कौन करेगा, 7 नरक वाला नहीं। कौन करेगा, जो बहुत बार नरकों में गया है, बहुत बार, और अब इस बार वो 7वें नरक में जा रहा है। तो 7वें नरक का जो नारकी है वो उत्कृष्ट 66 सागर के उत्कृष्ट निशेषों का संचय करेगा। यानी अधिक से अधिक 66 सागर का उत्कृष्ट, इससे उत्कृष्ट संचय होता ही नहीं। यानी वो 7वें नरक का नारकी जितना करेगा, इससे ज्यादा 3 लोक में कोई भी व्यक्ति संचय नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया कि आपने एक व्यक्ति ने जिंदगी भर गेहूं उसके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा संग्रह किसके पास है, सबसे ज्यादा, और वो कितने दिन तक का संग्रह कर सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बाद में घुन लग जाएगा, कभी ना कभी तो उसको निकालना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये कर्मों के निषेधों का संचय है। 3 पल औदारिक का, 33 सागर वैक्रियक का, और 66 सागर तेजस का, अंतर मुहूर्त आहारक का, और कारमण का 70 कोड़ा कोड़ी सागर को अधिकतम उत्कृष्ट रूप से ये संचय काल है। निश्चय का इसका बंध से संबंध नहीं है, उदय से संबंध नहीं है, सत्ता से संबंध नहीं है,
एक समय के लिए उत्कृष्ट संचय काल से संबंध है, ऐसा समझना चाहिए। सहसपुर जिनालय में एक प्रतिमा रमेश चंद जी सराब, मंजू, रौनक, शिवानी, संदीप, धृति, गणवी, जैन, नेवाई वाले, जयपुर। एक प्रतिमा रतन देवी, भागचंद, मैना, प्रकाश, अलका, त्रिलोक, लीना, नीरज, निधि, आयुध, प्रियल, मोहन सिंह, नीरज की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में गोदा परिवार राजियास। अगली जिज्ञासा अपेक्षा कासलार, इसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र जी गोदा। मेरे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि दीक्षा के पश्चात महावीर स्वामी के ऊपर प्रथम उपसर्ग किसके द्वारा किया गया था और वह उपसर्ग क्या था? उपसर्ग के द्वारा उनके ऊपर किसी देव ने भी उपसर्ग का उल्लेख मिलता है, किसी व्यक्ति ने कानों में उनके खील आदि ठोकी कोई उपसर्ग मिलता है। तो अब देव के द्वारा उपसर्ग करने का एक उल्लेख मिलता है और एक कोई मनुष्य के द्वारा भी मिलता है, उसका नाम याद नहीं है, महावीर पुराण के अंदर इसको देख लेना। अगली जिज्ञासा राजेंद्र जी गोदा खजूरी, इसके बाद तैयार रहेंगे पुष्पा जी जैन भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुवर। नेमिनाथ भगवान जब विवाह करने गए थे तो दीक्षा हेतु वो सीधे गिरनार पर्वत पर गए थे या पहले घर पर आकर बाद में दीक्षा लेने गिरनार? हरिवंश पुराण के अनुसार पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा कि सबसे पहले उनको वैराग्य हुआ तो वे अपने महलों की तरफ गए और अपने महलों में जाकर के विधिवत सबको उन्होंने संबोधन किया और बाकायदा वहाँ लोकांतिक देव वहीं नहीं आ गए थे जहाँ पशु खड़े थे, वो तो रास्ते में थे, पशुओं का बाड़ा रास्ते में था। वहाँ वैराग्य होकर के उनको तुरंत ही लोकांतिक देव वहीं नहीं आए, उनको वैराग्य होते उन्होंने शादी के प्रस्ताव को ख़त्म कर दिया और उन्होंने अपने रथ को अपने नगर की तरफ मोड़ दिया और वो नगर में द्वारिका में आकर के और वहाँ आकर के फिर उन्होंने जाके राजपाट को सब व्यवस्थित कर उपदेश दे करके छोड़ करके फिर जाकर के उन्होंने दीक्षा ली, फिर वो गिरनार पर्वत की तरफ गए, ऐसा माना। पुष्पा जी जैन भीलवाड़ा, इसके बाद तैयार रहे अंजना गोदा खजूरी। और वो गिरनार पर्वत पर दीक्षा लेने का कभी भी तीर्थंकर अपने मन के अनुसार किसी पर्वत पर दीक्षा लेने नहीं जाते, देवता ले जाते कि उनको किस वन में ले जाना है। वो तो आकर के द्वारका में बैठ गए और द्वारका में बैठ करके बैराग का उपदेश देने लगे। लोकांतिक देव आए, फिर सौधर्मेंद्र आदि ने आकर के पालकी पे लिया और फिर इंद्र पालकी पे बैठाल कर ले जाते हैं, इसलिए उनको दूरी का कोई मतलब नहीं है, कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। तो कहाँ दीक्षा लेना है ये निर्णय सौधर्मेंद्र आदि करते हैं, ना कि भगवान करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, थोड़ा समझा दीजिए। दूसरों के द्वारा जो थोपा जाए, कुगुरु कुदेव शास्त्रों को देख करके उनको स्वीकार किया जाए, वो गृहीत मिथ्यात्व। खोटे देव को लेकर के उनको भय के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण उनको देव मानना, खोटे गुरु को उनको लोभ के कारण, भय के कारण, ये गुरु खोटे हैं लेकिन क्या करें, इनसे हमें कुछ मिल जाएगा, ये हमें भस्म कर देंगे, डर के कारण, लोभ के कारण। तो इस कारण से खोटे शास्त्रों को भी इस कारण से पढ़ना कि इसमें हमें कुछ मिल जाएगा। तो खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु को भय स्नेह लोभ से, भयासा स्नेह लोभाश्य कुदेवा गम लिंग नाम। कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को जो स्वीकार करता है वह एक गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। अगृहीत मिथ्यात्व कहलाता है अज्ञानतावश, किसी की प्रेरणा नहीं खोते, अंदर से उसके परिणाम नहीं होते कि मैं धर्म करूं, किसी ने उसको मना नहीं किया, वो ना चोखे को मानता है और ना खोटे को मानता है, वो मानते ही नहीं है, किसी धर्म को ही नहीं मानता, वो कहलाता है अगृहीत मिथ्यात्व। नमोस्तु अंजना जी गोदा। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि स्वधर्म की सच्ची इंद्राणी श्रीलंका छेद कब और किस कारण से करती है, जिसके कारण वह उसी भाव में मनुष्य बनकर मोक्ष चली जाती है? वो तो एक भाव पहले ही उसका निर्धारण हो जाता है। एक भावतारी, मैंने कहा ना कि जितने लोग एक भावतारी हैं उनका यही मनुष्य पर्याय में निर्णय हो जाता है। जब वो सची पद पर जन्म लेने को होते हैं उसके पहले तो यहाँ उन्होंने बड़ी धार्मिक भावना भाई, बड़ा अच्छा धर्म किया, सदा कर्मों की निर्जा करने का भाव किया,
किसी कारण से वो कोई ऐसा अंश उनमें बैठा रहा, राग भाव बैठा रहा कि वो स्त्री पर्याय को नहीं समाप्त कर पाए। राग की प्रबलता स्त्री पर्याय के प्रति रही, धर्म के प्रति उनको कोई नहीं थी। धर्म में कोई कमी नहीं थी। अक्सर कर देखा जाता है कि आपको धर्म की तरफ से कोई शंका नहीं है, धर्म करने में कोई अरुचि नहीं है, पूरा धर्म करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने शरीर के पर्याय से राग भाव है, शरीर के प्रति ममत्व भाव है, स्त्री के कार्यों में आपकी रुचि है, तो उस कारण से वो स्त्री पर्याय समाप्त नहीं कर पाए। बाकी धर्म तो उन्होंने पूरा किया है। इंद्राणी जो बनती है स्वधर्म इंद्राणी, छोटी सी भूल कर गई, उसने स्त्रियों के कार्यों में थोड़ा सा राग बना रहा, रुचि बना रही, इसलिए स्त्री पर्याय खत्म नहीं हुई। बाकी धर्मात्मा धर्म पुण्य बहुत सब कुछ किया, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है, तभी वो इंद्राणी बनती है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज की आरती इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन, चंद्रोदय, तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने व अपनों के नाम से शांति धारा कराएं। क्षेत्र पर चलने वाले असीमित कालीन श्री भक्तामर विधान में भाग लें। न्यौछावर राशि 51,000 रूपए। क्षेत्र पर निर्मित आधुनिक साज सज्जा युक्त संत सुधा सागर अतिथि गृह के एक कमरे के निर्माण का पुण्यार्जन करें। न्यौछावर राशि 5 लाख रुपए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित ऋषभ देव ज्ञान संस्कृति निधि में सहयोग करें। शिरोमणि संरक्षक 11 लाख रुपए, परम संरक्षक 5 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए। प्राप्त दान राशि का उपयोग विद्यालयों की विविध योजनाओं में किया जाएगा। समस्त दान राशियों का भुगतान विभिन्न वर्षों में किस्तों में करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक डिटेल्स: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच खानपुर, झालावाड़, अकाउंट 39160100000437, IFSC कोड BARBOKHAJHA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खानपुर, झालावाड़, अकाउंट नंबर 510652617764, IFSC कोड SBIN 003127